आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में फुल एंजॉय कर रहे होंगे। आर्मी, अब तक मैंने डेविल माफिया किंग का 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ और ये 3rd पार्ट है। तो आप ये बताना बिल्कुल भी ना भूले कि ये सारी पार्ट आपको कैसी लग रही है। एंड आर्मी, प्लीज स्किप मत करना जरूरी है। अगर मेरी वॉइस इस एपिसोड में थोड़ी सी भी अजीब सा लगे या फिर कोई वर्ड मिस हो जाए तो प्लीज ऐसे बैड कमेंट मत करना, बिकॉज मैं रिसेंट में डॉक्टर के पास गई थी अपने टीथ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए और डॉक्टर ने मेरी एक टीथ भी हटा दी है, जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन होता है। मेरे माउथ से में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी को ऐसा कुछ हुआ होगा तो शायद वो मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे। सो आर्मी, बस मैं इतना ही बोलना चाह रही हूँ कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी इस एपिसोड में, कोई भी वर्ड मिसिंग हो रही होगी तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलने में, कुछ भी बोलने में। देखो सुन, थोड़ा साइड में आना। ओके, हाँ भाई बोलो। सुन, सीक्रेट रूम में चल, फिर बताता हूँ। ओके जंकुक, ये देख ये सारे बीचेस, तुम जानते हो ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? हाँ भाई, और ये सारी इंफॉर्मेशन देख, ये सारे उस टाइम की इंफॉर्मेशन है जिस टाइम हमारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है? और तुम्हें तो पता है ना वो एक्सीडेंट नॉर्मल एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था। हाँ, तो बस मैंने उस टाइम ये सारे इंफॉर्मेशन निकाले थे और तू देख ये वो सारे लिस्ट है जिसके अंदर सारे क्राइम्स लोगों के हाथ होते हैं और इसके अंदर ये 2 लोगों का भी नाम आया था, बोगम और बेन चेंजो। इन दोनों ने बहुत सारे क्राइम कर चुके हैं और इन पे बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं और ये लोग कोई केस को नहीं जीत पा रहे हैं। तुम समझ भी रहे हो कि ये लोग किस हद तक क्राइम कर चुके हैं। और ये रहे बेन चेंजो, ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी वाइफ का ही मर्डर कर दिया था और ये केस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, बट ये केस अब भी चल रहा है और इस केस के अंदर अभी कौन लड़ रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। और ये देख, ओह माय गॉड, तो ये है बेन चेंजो। हाँ, ये है बेन चेंजो और ये है बोगम। बट भाई अब क्या करना होगा? देख जंकुक, हम ये सारी चीज़ें शांति माइंड से सोचेंगे, ठीक है? हम कुछ भी ऐसे जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि हम जल्दबाजी में किसी भी मासूम के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसे देख के बाद में हम लोगों को रिग्रेट फील हो। अगर किसी की गलती है तो हाँ उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, बट जिसकी नहीं है हम उसे सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है? और जैसा कि तान ने बोला है कि उसके डैड का बेन चेंजो नाम है, अगर सच में उसके डैड ने उसकी मॉम को मारा है तो हम ताई से पूछ सकते हैं कि तुम्हारी मॉम की क्या डेथ हो चुकी है। हाँ, हम उससे कंफर्म तो कर सकते हैं ना, बट हम ये सारी चीज़ें आज नहीं बल्कि कल मॉर्निंग में पूछेंगे। ओके, हाँ ये भी सही होगा। बट जागो, देख मेरा भाई, तो ऐसा कुछ भी मत करना उनके साथ, कुछ भी मत करना कि उन दोनों को हर्ट हो, ठीक है? हम सही से सब कुछ नहीं जानते हैं, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं निकाल लेते तब तक हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? हम पूरी डिटेल्स निकालेंगे, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। ओके, मैं ट्राई करूँगा। देख मेरा भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मासूम हम लोगों के जैसे अभी तक किसी और चीज़ की वजह से परेशान रहे। हम लोग हैं ना परेशान अपने पेरेंट्स को लेके, हाँ बता। और अगर इन लोगों का कोई भी गलती उसमें है ही नहीं तो हम लोग क्यों इसे हर्ट करें? देख, अगर हमें फ्यूचर में ऐसा कुछ करना पड़े कि इन दोनों की वजह से सारी चीज़ें ठीक हो सकती है तो हम इन लोगों की हेल्प ले सकते हैं, बट इन दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, समझे? ओके भाई, बट भाई अगर इन दोनों की ही फैमिली निकले तो फिर आप क्या करोगे? अगर इन दोनों की फैमिली निकलती है ना तो सुन, हम इन दोनों को नहीं हर्ट करेंगे। पर क्यों? ये तो उनकी फैमिली है ना, ये तो उनके ही खानदान से आते हैं ना, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? देख चंकू, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे गुस्से को, पर तुम सोच तो सही, इसमें उनकी क्या गलती है? वो लोग तो अभी उस टाइम बहुत छोटे होंगे ना, सोचो। हाँ बट
हाँ बट अब कुछ नहीं, तो चुप। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे उनके साथ, समझा तू? उन्हें हर्ट हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? वो मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ पूछ। पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं, I don't know but पूछ ही लेता हूँ। हाँ पूछो ना। मुझे पूछना था कि कहीं आपको किसी से प्यार तो नहीं हो गया? What? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो क्या? कुछ भी सोचते रहते हो। जाओ चुपचाप सो जाओ, मैं जाता हूँ। बाय बाय बाय, गुड नाइट। अरे मेरी बात तो सुनो पहले। नहीं सुनना मुझे। Oh my God, भैया शर्मा भी रहे। I can't believe। मैं शॉक्ड हूँ यार कि भाई को किससे प्यार हो सकता है, किसी का केयर भी कर रहे वो। कैसे? इम्पॉसिबल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे भैया को प्यार हो गया है। बट यार सही है, ये भी सही है कि चलो कुछ तो है सही। उसे कोई लाइफ पार्टनर तो मिला, बट आई डोंट नो कौन है इन दोनों में। बट मुझे इतना तो पता है इन दोनों में ही कोई एक है। आई गेस जिसे भैया लाए हैं वो, उसका नाम जीबिन है, मतलब जीबिन। आई डोंट नो बट यार सही है। क्या लगता है जंको, अब तुम्हें भी कोई गर्ल्स पटा लेनी चाहिए? ऐसे तो मेरे पे सारी गर्ल्स मरती है, बट कोई तो होगी जो मेरे लिए खास होगा, जिसे दुनिया से कोई मतलब ना हो, सिर्फ मेरे से मतलब हो। कौन हो सकती है? कौन कौन कौन? I don't know, बट अगर कोई मिल जाए मेरी जैसी तो ठीक है। हाँ जागो, कब सोचना बंद कर तू। चलो सोने चलते हैं, कल इस टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे नींद आ रही है अब। ताई क्या हुआ? बताओ तो कुछ, क्या हुआ? तुम इतनी देर से वहाँ पे खड़ी क्यों हो? कुछ तो बताओ ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओ मुझे क्या हुआ है, बताओ। जब से आई हो थोड़ी देर बाद की, उस टाइम से चुप ही हो, एक ही जैसे खड़ी हो, सोचे जा रही हो। क्या सोच रही हो? कुछ तो बताओ ना। क्या तुम अब मुझे भी नहीं बता सकती? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर बताओ ना क्या हुआ है तुम्हें? ना ही सो रही हो ना कुछ बोल रही हो, हुआ क्या है तुम्हें? तुम रो रही हो? हे पागल, क्या हुआ? हे सुन, क्या हुआ तुम्हें? हाँ बता, किसी ने कुछ बोला है क्या? बोलो बोलो, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? बताओ। नहीं मुझे कौन क्या बोल सकता है, तो हुआ क्या है ये बताओ मुझे। जिमिन कि क्या तुम्हें वो दिन याद है? कौन से दिन? वो दिन जिस दिन मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक पे आई थी, और उस टाइम से हम दोनों अलग हो गए थे 1 साल के लिए। क्या तुम्हें याद है? उसके बाद हम लोग डायरेक्टली कॉलेज में मिले थे, और तुमने मुझसे पूछा भी था कि क्या हुआ, तुम 1 साल से गायब कहाँ थी? बहुत पूछी थी रीज़न, तो मैंने कुछ भी नहीं बताया था, बस ऐसे चुपचाप रह गई थी। बोलो। हाँ मुझे याद है, मैंने बहुत बार तुमसे पूछा भी था, पर तुमने इसका कोई आंसर नहीं दिया। तो मैंने सोचा कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से तुम नहीं बताना चाह रही हो, बस इसलिए मैं फिर से तुमसे रिपीट नहीं पूछी। बट हुआ क्या था? क्या तुम उस बात से परेशान हो? ओके ठीक है, अब बताओ उस दिन हुआ क्या था? मुझे भी जानना है कि उस दिन हुआ क्या था, और तुम अचानक 1 साल के लिए गायब क्यों हो गई थी? बताओ मुझे। जिमी, जिस दिन मैं फर्स्ट रैंक में आई थी, उस दिन मैं घर गई थी। ओके, मैं डायरेक्टली घर गई थी, और थोड़ी देर के बाद सब कोई डिनर कर रहे थे, और जिस टाइम डिनर कर रहे थे उस टाइम पापा को एक कॉल आता है, और उस कॉल में उस दिन लीसा ने कॉल किया था। ओके, और उस टाइम पापा को पता चला कि लीसा प्रेग्नेंट है, और वो चीज़ें मम्मी ने सुन ली, और उस टाइम इतना ज़्यादा लड़ाई हुआ, इतना ज़्यादा मॉम और डैड में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ। मेरी मॉम जो थे वो हमेशा मेरे को हाइड करके रखते थे, मतलब मुझे लड़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि मॉम डैड में लड़ाई भी हो रही है, ये मुझे कभी नहीं पता चला था। बट उस दिन पापा ने मम्मी के गुस्से को लिमिट क्रॉस कर दिए थे, और उस दिन मेरी मॉम ने मेरे सामने पापा से बहुत ज़्यादा लड़ाई की, बहुत ज़्यादा, बस उस लीसा की वजह से, क्योंकि लीसा प्रेग्नेंट थी, और मेरी मॉम लीसा को इसलिए इतना अच्छे से जानती थी क्योंकि
मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड लिसा थी और वो अक्सर मेरे घर आया करती थी और वो इवन मेरे साथ वो खेलती भी थी, बहुत अच्छे से मेरे साथ ट्रीट करती थी। और मेरे मॉम को धीरे धीरे शक होने लगा क्योंकि वो दोनों जैसे रहते थे वो बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे नहीं रहते थे, वो एक लाइफ पार्टनर के जैसे रहते थे। मैं भी देख के शॉक रहती थी, बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है घर में, क्योंकि मुझे उस टाइम कोई नॉलेज नहीं था इस टाइम उस चीजों के बारे में। बट जब मेरे मॉम डैड में लड़ाई हुई फिर मुझे पता चला कि उन दोनों की अफेयर चल रही थी और लिसा प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। और इस लड़ाई के चक्कर में मेरे डैड ने मम्मा पे गन पॉइंट कर दी और उसने गन शूट भी कर दी मेरे सामने। कि क्या मतलब तुम्हारी मॉम को तुम्हारे डैड ने मारा है? हाँ। और वो मैं देखते रह गई, पर मेरे डैड ने कुछ नहीं किया। मैं रोती रही मैं अपनी मम्मा को बचाने के लिए, बट मेरे डैड ने कुछ नहीं किया। वो उन्हें फिर एक कॉल आया, उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे मॉम से दूर कर दिया। मुझे नहीं पता किसका कॉल था, बट उन्होंने उस टाइम फिर उसके बाद वो डर गए थे और उसके बाद उन्होंने मेरे मॉम से दूर कर दिया मेरे डैड खुद ही। और कुछ टाइम के बाद वो चुड़ैल लिसा को ला लिए कि वो मेरा ध्यान रखे। बट ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पार्टनर अपने वाइफ को कैसे मार सकता है? बट मैं जो देखी हूँ उसका क्या जिम्मे? हाँ, मेरे आंखों के सामने मेरे डैड ने मेरी मॉम को मारा है। मैं वो नहीं बोल सकती। और वो चीखे मेरे कान में आज भी गूंज रहे हैं। मैं अपने डैड को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इतना याद रखो जिमी। मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी। और उसे क्या लगता है कि वो बच जाएंगे? कभी नहीं। उनकी मौत तो मेरे हाथों में लिखी है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं उनकी जान ले लूंगी। उन्होंने मेरी मॉम को मुझसे दूर किया है ना, मैं भी उन्हें उनकी जिंदगी से ही मुक्त कर दूंगी। और मेरे डैड को क्या लगता है कि वो मेरा ध्यान रखने आई थी? लिसा वो पैसे के लिए आई थी। वो हमेशा मेरे से लड़ाई करती थी, हमेशा कुछ न कुछ। मुझे लगता था कि वो मुझे एक दिन पागल ही कर देगी। यार इतनी लड़ाई करती थी, इतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मैं उस घर में एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उसको। इसलिए मैंने उसके बाद डिसीजन लिया था कि मैं अब इस घर में नहीं रहने वाली। इसलिए मैं उस घर से निकल गई। ओह गॉड, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने किसी को बताया तक मैं नहीं। किसे बता दीजिए? मैं बताओ तो तुम मेरे साथ थी? नहीं, हमारी कोई बात भी नहीं होती थी। मैं किसे बताऊं? अगर मैं किसी को बता दी ना तो लोग मुझे ब्लेम करते और मुझे मार देते, समझी? और मेरे डैड को क्या लगता है, वो मुझे अब दोबारा पकड़ लेंगे? कभी भी नहीं। मुझे बस अब ये सोचना है कि मुझे यहाँ से अब कैसे निकलना है। क्या तू पागल है? तो यहाँ से निकलने की सोच रही हो? जिस इंसान ने तुम्हें यहाँ उतने जंगलों से बचा के यहाँ लाया है, तुम यहाँ से निकलना चाह रही हो? कहाँ जाओगे भाग के? बताओ, यहाँ से निकल के कहाँ जाओगी? तुम्हें लगता है कि अभी की कोई इंसान ट्रस्टेड है? कोई फ्रेंड है तुम्हारे पास जो तुम्हारे ट्रस्ट लायक हो? नहीं है। बट तुम्हें क्या लगता है जिमी, मैं यहाँ रह के अपने डैड के साथ कुछ कर सकती हूँ? कुछ भी? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? क्या तुम्हें पता है जब मैं वहाँ से भागी थी ना अपने घर से, तो मुझे किसने बचाया? किसने? सुगा ने। और पता है बहुत सारे गार्ड मेरे पीछे पड़े थे, बट इन्होंने सबको मार दिया। मैं शॉक थी, ये कैसे हैंडल कर रहे हैं? बहुत सारे गार्ड थे यार, बहुत सारे। मैं भाग रही थी, बट इन्होंने बोला तुम खड़ी रहो और कुछ भी मत करना, यहाँ से भागने की ट्राई भी मत करना। मैं सोच रही थी आज तो मैं गई, बट यार देखो मैं सेफ हूँ। क्या सच में? हाँ, अगर तुम चाहो तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। बट जिमी मैं चाहती हूँ उसमें कोई नहीं फंसे। और तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी उस टाइम तो मैं पुलिस स्टेशन बिल्कुल नहीं जा सकती थी, बट मैंने उसके बाद जब मैंने अपने कॉलेज कंप्लीट किया उसके बाद मैं अपने मॉम के केसेस को लेके गई थी और मैंने उस टाइम वो केसेस को मैंने अपने डैड पे सारे इल्जाम लगाए थे। और क्योंकि वो थे उस लायक, मैं किसी और पे झूठा इल्जाम तो नहीं लगा सकती थी ना। मैंने एफआईआर दर्ज कराया, बोला केस स्टार्ट रखने के लिए, और मेरे पास सारे सबूत नहीं होने की वजह से वो केस तो अभी तक चल रही है, बट वो मेरे डुप्लीकेट नाम से चल रही है। किसी को भी नहीं पता कि वो केस कौन लड़ रहा है।
बट वो केस मैं लड़ रही हूँ और ये चीज के बारे में किसी को नहीं पता। क्या वो केस तू लड़ रही है? हाँ, और वो मैं अपने रियल नाम से नहीं लड़ रही हूँ, वो मैं डुप्लीकेट नाम से लड़ रही हूँ। यार पर तू ऐसे कैसे कर सकती है? क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जिमिन। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने रियल नाम से लड़ती? और मेरे डैड को पता चला तो वो तो मुझे जिंदा मार देते। बट एक बात पता है, मेरे पास एक सबूत है। सबूत तुम्हारे पास? बट कैसे? तुम तो छोटी थी। हाँ मुझे पता है, बट मेरे रूम में एक मेरे डॉल रखे थे और मुझे वो किसी और ने गिफ्ट किए थे। वो मेरे बर्थडे पे मेरे मॉम ने गिफ्ट किए थे और उसमें एक सीक्रेट कैमरा रखा हुआ था जो कि आइस के पास था। और जब उस टाइम लड़ाई हो रही थी मॉम और डैड में, वो डॉल सेम उसी के सामने रखा हुआ था। तो आई एम श्योर कि उसके अंदर सारे रिकॉर्ड होंगे। बट क्या सच में? और वो डॉल कहाँ पे? वो डॉल का तो पता नहीं, बट वो चिप्स मेरे पास है। कि क्या सच में तू लेके आई है? हाँ, मैं वो सबूत लेके आई हूँ और मेरे पास वो लास्ट सबूत है और उस बारे में मेरे डैड को पता है और इसलिए भी वो डरते हैं कि वो सबूत मैं किसी और को ना दे दूँ। क्योंकि व्हाट? दी के पास सबूत है और वो खुद ही अपने डैड को मारना चाहती है। आर्मी थे जब रो रही थी तो उस टाइम जंग उसी के कमरे के आगे से जा रहा था और ताई और जिमिन जब बात कर रहे थे तो अंदर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी, जिसकी वजह से जंग को भी वहीं पे रुक जाता है और वो थे और जिमिन की सारी बातें सुन लेता है।